है अगर दुश्मन, है अगर दुश्मन, दुश्मन जमाना, गम नहीं कोई आए, आ कोई आए, कोई आए, कोई आए, कोई, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, है अगर दुश्मन, दुश्मन। जल्दी आ जाओ, लाइक और सब्सक्राइब करके देखते हैं कल क्या। तो गुड इवनिंग भाई लोगों। ये 445 रन का जो लक्ष्य है, ये जितना मुश्किल लग रहा था, इसको कायदे से और मुश्किल बना दिया है हमारे सो कॉल्ड टॉप ऑर्डर ने। टॉप ऑर्डर का टोपा लग गया आज, तो बिल्कुल बहुत ही खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन हुआ आज। तो अब इस चीज में कहां तक हम आगे चल सकते हैं? तो अब जो सीन है, अब कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर कि आपको तो यहाँ से कम ये मन में रखकर चलना पड़ेगा कि 2 सेशन तो कम से कम बैटिंग करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मुश्किल चीज जो है वो इसी चीज का है कि हम आधे सेशन भी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम आधे सेशन बैटिंग नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल तो वहीं पर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी केएल राहुल है, केएल राहुल पर थोड़ा भरोसा है, वो बॉल अच्छा छोड़ रहे हैं, तकरीबन 10 ओवर बैटिंग कर चुके हैं। लेकिन कल का दिन तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर से तकरीबन 4-5 ओवर लगेंगे आंख और पिच को सेटल होने में। हालांकि पिच में ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल कुछ ना ही हो पाए। बाकी बचे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का फॉर्म बहुत ही डामाडोल और बहुत ही हिला हुआ है। तो रोहित शर्मा को कल दिखाना पड़ेगा कि वो किस चीज के लिए फेमस है। इसलिए मैंने ये गाना लगाया कि दुश्मनों को आज दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं है। तो ये जो भारतीय टीम है ये पलटवार करना जानती है। मैं तो नहीं भूल सकता हूँ एज ए रोहित फैन कि उन्होंने किस तरह इंग्लैंड में वो जो दोहरा सैकड़ा लगाया था टेस्ट इनिंग्स में। तो बिल्कुल जो जेम्स एंडरसन था और स्टुअर्ट ब्रॉड था, ये सारे बॉलर्स, ओली रॉबिन्सन था, ये सारे लोग बेबस हो चुके थे। सारे बॉलर्स एकदम बेबस हो गए थे कि क्या अनुशासन दिखाया था रोहित शर्मा ने, बॉल छोड़ने में हो, बॉल ड्राइव्स करने में हो। और रोहित और राहुल ने वहां पर भी अनुशासन दिखाया था। तो वही वाली जोड़ी जो ओपनिंग में वहां पर करके दिखाया था, वैसा ही कुछ डिसिप्लिन और वैसा ही कुछ शॉर्ट सिलेक्शंस और वैसा ही कुछ जो दृढ़ संकल्प करके कल निकलना पड़ेगा। बारिश तो आपका साथ दे रही है, लेकिन बारिश के भरोसे नहीं बैठा रहना है हमको। तो बिना बारिश के भी रोहित शर्मा और केएल राहुल को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा अपना जलवा। बारिश तो आती रहेगी, बारिश का पूर्वानुमान है। बारिश का तो कल 43% चांसेस ऑफ वेदर फोरकास्ट बोल रहा है कि वहां तक चांस है। तो अब जो सीन है, अब जो चांस है, वो ये कह रहा है कि अब से जो बारिश का है हम उस पर तो फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते ना। तो अब से यहाँ पर इन लोगों को बिल्कुल बॉल छोड़ छोड़ के ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 2 विकेट लेने हैं, है ना। अगर यहाँ पर वो आउट कर देता, क्योंकि ऋषभ पंत आउट हो गया। ऋषभ पंत भी बहुत ही रिलायबल था, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही, मतलब उसके लिए तो बिल्कुल गेम प्लान बनाकर रेडी करके आए हैं ये लोग, उसको टिकने ही नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर जो सीन है तो इतना आसान नहीं होने वाला है भारतीय टीम के लिए। तो यहाँ पर कायदे से भारतीय टीम को चलाना पड़ेगा गेम को। और कल चौथा और 5वां दिन है, तो अगर हिसाब किताब लगा के देखा जाए तो 16 विकेट बचे हुए हैं भारत के पास, अगर बिल्कुल टेक्निकली देखा जाए। तो इन 16 विकेट्स को भारतीय टीम किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, किस तरीके से यूटिलाइज करेगी, ये देखने लायक होगा। और वही चीज मैं बार बार बोलता नजर आया हूँ कि चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, अजिंक्य रहाणे बहुत ही प्रॉपर टेस्ट प्लेयर थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओल्ड स्कूल, बार बार मार धाड़, ये सब चीजें नहीं चलती टेस्ट मैचेस में, वो सब चीजें नहीं चल सकता। आप कितने भी मार मोर के खेलो,
इंग्लैंड का देखा ना क्या होला, क्या हाल हुआ वो, बेसबॉल का मोर बनाकर रख दिया। तो कहीं ना कहीं आपको ओल्ड स्कूल अब गेम खेलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप ओल्ड स्कूल जो खेलने वाले का बिल्कुल हेडमास्टर वाला बंदा है, जो चेतेश्वर पुजारा है, जो थका देता था बॉल छोड़ छोड़ के, बॉल को डिफेंस कर करके खड़े हो के, जो तकरीबन तकरीबन 150 ओवर के करीब खेल चुका था, आपने उसको ही बाहर करके फेंक दिया। तो बिल्कुल ब्लंडर डिसीजन था ये। तो अब जो चीज़ है यहाँ पर, वही मैंने बोला कि सेशंस निकालने पड़ेंगे। सेशंस को आंख में रखते हुए, सत्र को आंख में रखते हुए, सत्र को ध्यान में रखते हुए केएल राहुल और रोहित शर्मा को यहाँ पर बैटिंग करनी पड़ेगी। तो एक सेशन कैसे निकालना है, एक सेशन में तकरीबन 20-30 ओवर होते हैं, तो 20-30 ओवर कैसे निकालना है, किसके ओवर को कहाँ तक रिस्क लेना है, चौथा पांचवें बॉल को कहाँ तक छोड़ना है, और कौन से बॉल को ड्राइव नहीं मारना है। अगर ड्राइव्स नहीं लग रहे हैं तो नहीं मारना है, उनको बॉडी लाइन आने दो, ऑन साइड तक आने दो, वहां पर तुम रिस्क ले सकते हो, बैट चला सकते हो। लेकिन पूरा ऑफ साइड बॉल्स पर अगर आप आउट हो रहे हो, मुसलसल आपके एज लग रहे हैं, निक्स लग रहे हैं, तो आप जैसे सचिन तेंदुलकर का आज मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने सिडनी वाले टेस्ट मैच में जो 248 रन कुछ नॉट आउट बनाकर रुके थे वो, उन्होंने उस मैच में ड्राइव्स नहीं मारी थी, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव्स, ऑन ड्राइव को मारते रहते हैं, नहीं मारा उसने कवर ड्राइव ऑफ टाइम पर। उसके बाद सेटल होने के बाद उन्होंने लगाया 3-4। तो ये टेस्टिंग ऑफ पेशेंस है, टेस्टिंग ऑफ डिसिप्लिन है, और टेस्टिंग ऑफ आपका स्टेमिना है। आप कितनी देर एकाग्र हो के आप बॉल छोड़ सकते हो, बिल्कुल आप बॉल लीप कर सकते हो, और आपको ड्राइव्स नहीं खेलना है। आपको जो चीज़, जिस चीज़ में आप फंस रहे हो, जिस चीज़ में विरोधी टीम आपको फंसा रही है, उसी चीज़ को आपको कायदे से टैकल करके चलना है। तो वही यही चीज़ है जो कल इंडियन टीम को मैनेज करना है, मुझे लगता है करेगी कल। केएल राहुल पर तो भरोसा है, उसके बाद नीतीश रेड्डी बचता है। नीतीश रेड्डी इस पूरे श्रृंखला में, पूरे सीरीज में नीतीश रेड्डी बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो नीतीश रेड्डी को भी कल थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा का भी बैटिंग औसत इवन विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी अच्छा है बाकी के 10 टेस्ट मैचेस में। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने बोला था, रविंद्र जडेजा का औसत विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी बेहतर है। तो यहाँ पर यही चीज को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए खेलना पड़ेगा कि हमारे पास जो 3-4 विकेट्स हैं, उसी में हमको आज का पूरा जो 2 सेशन है, कम से कम 2 सेशन टी तक तो बल्लेबाजी करनी ही पड़ेगी। अगर उस वक्त तक बारिश आ जाती है तो बारिश हमारे फेवर में काम करेगा। बारिश मुसलसल इस चीज को डिरेल करती रहेगी, और भारतीय टीम को ये भी दुआ करनी चाहिए कि जब कोई बल्लेबाज सेटल हो रहा है उस बीच बारिश ना आए, नहीं तो फिर पंगे पड़ जाएंगे। अगर आज की तरह बारिश हुआ कल भी, तो फिर तो कुछ मुसीबत नहीं है। अगर पहले के दिन की तरह बारिश हुई है ना, और आज की तरह थोड़ा थोड़ा बारिश हुआ तो चलेगा, भारतीय टीम वहां पर मैनेज करके ड्रॉ हो सकता है। जीतना तो भाई भूल जाओ, ये तो तकरीबन कपोल कल्पना होगी, बिल्कुल कोरी अफवाह होगी कि अगर आप सोच रहे हो कि भारतीय टीम यहां से जीत सकती है, जीत तो बिल्कुल नहीं सकती है। तो ये टेस्ट मैच किसी तरह आप बचा लो। बाकी बचे 2 टेस्ट मैचेस में आप बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर गेम प्लान के साथ, बेहतर अटैक के साथ, बेहतर प्लेयर सिलेक्शंस के साथ आप वो मैचेस जीत सकते हो, और WTC में आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो यही चीज़ है जो लेखा जोखा है। तो कल केएल राहुल को और रोहित शर्मा को अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। तो वीडियो भाई आपको अगर पसंद आया तो वीडियो तो शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और गाना कैसा लगा, मेरा इंट्रो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल पहले दूसरे सेशन के बाद। तो शुभ रात्रि मेरी तरफ से।